जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ER थर्ड डिग्री डिटेल एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन वेटिंग में होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वेटिंग में क्लियर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो थोड़े बहुत नंबर से जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है। अब उन छात्रों का सिलेक्शन तो होगा, बट कब होगा उनको नहीं पता है, क्योंकि उनके जोन में क्या चल रहा है वो भी उनको नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, मतलब ये चीज़ हम लोग देखते हैं, बहुत सारे छात्र हमारे पास होते हैं तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, ठीक है। बहुत छात्र बोलते हैं सर इनको भी नहीं पता होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जिस माहौल में काम कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो अनुभव हो ही जाता है नॉर्मल छात्रों से, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा कि हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास हज़ारों छात्र हैं जिससे हम पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि कितना छात्र किसका कितना कम है, किस कैटेगरी के कितना कम हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। और आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा, जितना मैंने बताया है कुछ तो मैच किया है, ठीक है। आपका देखो 100% एनालिसिस किसी का सही नहीं होता है, लेकिन अगर आपका 50 से 60% भी सही हो रहा है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आप लोग देखिएगा कोई भगवान नहीं होता है जो आपको सब कुछ बता देगा, लेकिन हाँ कुछ आइडिया होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, चलो आगे बताता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि सेकंड डिवी के बाद कितनी सीटें खाली बची हैं, कट ऑफ कितना कम हो सकता है, रिप्लेसमेंट डिवी आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, थर्ड डिवी कब तक आ सकती है, कुल कितनी डिवी आ सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम क्या देखेंगे, दो RTA के रिप्लाई भी देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो छात्र ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर रहे हैं, तो उसका भी डाटा हम आज इस वीडियो में दिखाने के प्रयास क्या करूँगा, दिखाई दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप PT पास हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस चैनल को कहीं ना कहीं फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी अपडेट आएगा तो आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। और आपको मैं ऐसा नहीं, मतलब हर तरीके से मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ज्वाइनिंग का वेट करें तो बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग मैंने देख के दी है कि आपका ईमेल आ गया होगा, और छात्र ने देखा उनकी ईमेल भी आई पड़ी, ठीक है, उनको पता ही नहीं। तो इसी प्रकार अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और इस चैनल से जुड़िएगा। ये चैनल आपको ज्वाइनिंग करा के ही छोड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। अच्छा, आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया, सभी छात्र टेलीग्राम पे पहुंच जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगा वहाँ पे टेलीग्राम पे पहुंच जाता है, तो आप लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। चलो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, सेकंड डिवी जो आया था किसका, ER का सेकंड डिवी कितने दिनों के बाद आया, करीब करीब 1 साल के बाद आया है। और आया नहीं, इसको छात्रों ने लाया है, ठीक है। कब लाया है, मतलब बहुत सारे छात्र बार बार RR से जाते हैं, तब जाके इनकी कोई सेकंड डिवी आती है। कितने की आती है देखिएगा, टोटल 354 छात्रों की इनकी सेकंड डिवी आती है। और यहाँ पे UR को कॉल किया जाता है, SC को कॉल किया जाता है, ST को कॉल किया जाता है, OBC को कॉल किया जाता है, EWS को कॉल किया जाता है, PWBD VI को कॉल किया जाता है, PWBD HI को कॉल किया जाता है, PWBD LD को कॉल किया जाता है। देखो, मात्र 354 वैकेंसीज में इन्होंने सभी को कॉल कर लिया, तो ये एक अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हर एक कैटेगरी को कॉल किया। जबकि आपने देखा कहीं कहीं 1200 1000 के आसपास में डिवी आ चुकी है, लेकिन कहीं पे EWS को कॉल नहीं हुआ है, कहीं कहीं OBC को कॉल नहीं हुआ है, कहीं ST को कॉल नहीं हुआ है, कहीं तुम्हारा क्या नहीं कॉल हुआ है, कहीं तुम्हारा PWBD का कोई भी छात्र कॉल नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। अगर आप DB करने कराने हैं तो हर एक सीटें खाली होती हैं हर एक कैटेगरी की, तो सभी को कॉल करिए, थोड़ा थोड़ा भले करिए, धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन हर एक कैटेगरी के छात्रों को कॉल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे हर एक कैटेगरी को कॉल किया गया है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। अब यहाँ पे लिखा है ER कोलकाता जोन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी 10,868 वैकेंसी टोटल थी। फर्स्ट DB कॉल कितना का हुआ, 10,710 का हुआ। कितना का हुआ, 10,710 का। आप लोग कहेंगे सर इसमें तो कम कॉल हुआ है, क्या ये सीटें मिल पाएंगी आगे वाली DB में, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो सीटें होती हैं वो PWBD वाली होती हैं, जो खाली चली जाती हैं, वो सीटें नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होंगी, वो सीटें आप लोगों को नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब तुम्हारा चलने वाला है वो कितना, 10,710 पे ही चलने वाला है। पैनल यहाँ पे 10 आ चुके हैं, और 10 पैनल को ऐड करने के बाद में 98 से 50 हो जाता है। और 98 से 50 को अगर हम 10,710 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 860 सीटें यहाँ पे खाली बच रही थी, जिस पे आप यहाँ पे सेकंड डिवी कॉल हुआ कितने का, 354 छात्रों का सेकंड डिवी कॉल हुआ। वैकेंट की बात करें तो अभी भी यहाँ पे 506 सीटें वैकेंट हैं सेकंड डिवी आने के बाद में, इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत सारे वेटिंग में है। तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी सीटें तो यहाँ पे वैकेंट ही हैं। इसके बाद आप लोग कहेंगे 354 को जो कॉल हुआ है, इसमें भी करीब करीब 50 से 60 छात्र ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं DB में नहीं जाएंगे, मेडिकल अनफिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सीटें खाली होंगी, ठीक है। 100 प्लस के मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सीटें फिर से इसमें ऐड हो जाएंगी, इसको मान सकते हैं 600 सीट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अभी आप लोग देखने वाले कि कितना छात्र रिप्लेसमेंट में DB बहुत ज़्यादा आएगी, और यहाँ पे बहुत सारे छात्र ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम वो भी देखेंगे। यहाँ पे जो 354 छात्रों की सेकंड डिवी आई थी, उसमें UR के 117 छात्र शामिल थे, OBC के 134 छात्र, SC के 42 छात्र, ST के 15 छात्र, EWS के 46 छात्र शामिल थे। इसमें आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें PWBD के छात्र भी शामिल थे, वो UR में भी होंगे, OBC में भी होंगे, SC में भी होंगे, ST में भी होंगे, और हमारा EWS में भी होंगे, थोड़े बहुत होंगे, ठीक है। इसका डाटा इन्होंने ओपन नहीं किया, इसीलिए मैं नहीं बता सकता कि इसमें कितने हैं इसमें कितने हैं, लेकिन हाँ है जरूर, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
अगर हम बात करें कटाप की तो ई आर कटाप एनसी की बात करें तो यहाँ पे पीटी कटाप कितना था, यूआर का 69.60 था, ओबीसी का 65.79 था और तुम्हारा 79 नहीं 89, ठीक है। एससी का 58.42 था, एसटी का 48.28 था, ई उसका 50.46 था। ये फर्स्ट डिग्री का कटाप नहीं, ये कितना किसका कटाप था, पीटी कटाप यानी कि फिजिकल के लिए। अब जो फर्स्ट डिग्री कटाप लगता है वो बढ़ के लगता है कितना, यूआर का 6 नंबर बढ़ गया, 6 नंबर से ज़्यादा बढ़ गया, ओबीसी में 7 नंबर से ज़्यादा बढ़ गया, एससी में 7.5 नंबर से ज़्यादा बढ़ गया और तुम्हारा एसटी में कितना 8.5 नंबर से ज़्यादा बढ़ गया और ई डब्ल्यू में 13.38 नंबर कटाप बढ़ चुका था। आप लोग देखिएगा 16 राशि हैं, 16 राशि में सबसे ज़्यादा ई डब्ल्यू में ई आर कोलकाता में बढ़ा है 13.38 नंबर। दूसरे नंबर पे तुम्हारा सेंट्रल मुंबई जोन जहाँ पे बढ़ा है, कितना बढ़ा है 12.95 नंबर बढ़ा है। लेकिन वहाँ पे अभी तक कॉल नहीं हुआ है, यहाँ पे 5 डिबी दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड डिबी आया है, इसमें कॉल किया तो बहुत अच्छी बात है ई डब्ल्यू के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड डिवी का तो यहाँ पे जो 354 का सेकंड डिवी है इसमें यूआर का 0.70 नंबर कटाप कम हो गया, ओबीसी में 0.18 नंबर कटाप कम हो गया, एससी में 0.18 नंबर कटाप कम हो गया, एसटी में 0.27 नंबर कटाप कम हो गया और ईडब्ल्यूएस में 0.39 नंबर कटाप कम हो चुका है, ठीक है। तो इतना कटाप यहाँ पे सेकंड डिवी में ही गिर गया है। अभी आप लोग ये कहेंगे कि सर और डिवी आएंगी, तो मैं बोलूँगा थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी, फिफ्थ डिवी, ये सारी डिवी कंटिन्यू रहेंगी और करीब करीब 12 से 13 डिवी इस आरआरसी में नॉर्मल डिवी आएंगी। उसके बाद में आप लोगों को देखेंगे रिप्लेसमेंट डिवी। तो अभी बहुत चांस हैं, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से कितना कटाप कम हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर हम यहाँ पे कुछ आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता लिखा हुआ है, आसनसोल डिवीजन से आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें आप लोग देखेंगे टोटल पैनल यहाँ पे कितना 1677 का पैनल रिसीव हुआ और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट ऑन ज्वाइनिंग यानी कि टोटल 122 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं सिर्फ आसनसोल डिवीजन से। सिर्फ ये एक डिवीजन की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 5 से 6 डिवीजन है और हर एक डिवीजन में अलग अलग डाटे होते हैं, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं आएगी, रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में यहाँ पे रिप्लेसमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत सारे छात्र मुझसे डेली बात होती है, छात्र कहते हैं सर मैं छोड़ने जा रहा हूँ, सर मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि टफ होता है भैया। ग्रुप डी का पोस्ट जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है, जो छात्र मेहनत नहीं किए होंगे वो छात्र छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्र रिजाइन भी करते हैं और वो सीटें नेक्स्ट डिवी में आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो 122 छात्र यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी मेंशन आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे और दूसरी आरटी की तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 116 एंड 129 कैंडिडेट फॉर ज्वाइनिंग एज द रिमेनिंग कैंडिडेट डिड नॉट रिपोर्टेड टिल डेट, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा सही से क्योंकि विजिबल नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी बताया गया कि छात्र हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें कटाप की तो कटाप की एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे कितनी मैंने सीटें बताई, 506 सीटें खाली हैं सेकंड डिवी आने के बाद में। सेकंड डिवी 354 का आया था, जिसमें भी बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं डिवी में नहीं जाएंगे, मेडिकल अनफिट हो जाएंगे वगैरह वगैरह, तो इसमें भी सीटें बचेगी। तो हम कुछ मोटा मोटा लेकर जाएंगे तो 600 यानी कि 550 सीटें नॉर्मल वाली रहने वाली हैं, नॉर्मल वाली, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको पता होगा क्या होने वाला है, रिप्लेसमेंट भी आएगा। रिप्लेसमेंट यहाँ पे कितना आएगा अभी कुछ नहीं, लेकिन 1000 मिनिमम तो 1000 आना ही आना है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 10,000 प्लस सीटें हैं। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो सकता है जो नेक्स्ट डिवी है थर्ड डिवी उसी में ऐड करते हैं, क्योंकि हो सकता है क्योंकि बहुत सारे आरआरसी ने ऐसा किया है, तो हो सकता है ये भी कर सकता है। लेकिन मेरे अनुसार अभी ये नहीं करेगा, रिप्लेसमेंट अभी नहीं देगा, क्योंकि अभी यहाँ नॉर्मल सीटें ही 500 प्लस खाली हैं, ठीक है। तो अभी आपको धैर्य बना रखना है और वेट करते रहना है। रही बात तुम्हारा कटाप कितना कम होगा, तो मोटा मोटा मान के चलो तो अच्छा खासा यूआर में तो पीटी पास एक भी छात्र नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो अभी आप देखते जाओ कि क्या होता है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो मोटा मोटा मान के तो 2 नंबर के आसपास अगर आपका है तो आप निश्चिंत रहिएगा, अगर इससे ज़्यादा है तो आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है। इसी प्रकार एससी एसटी में रहेगा और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस अच्छा खासा नंबर कटाप डिक्रीज हो रहा है, तो अच्छा खासा नंबर डिक्रीज होगा। ईडब्ल्यूएस को देखने वाली बात होगी कि आगे की टीवी में क्या होता है। बाकी नंबर ऑफ सीट पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कितना कम किस कैटेगरी से आप लोग बताइएगा। वीडियो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।